हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि साल 2022 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, क्योंकि आज ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी पितरपक्ष जारी है और जैसे ही पितरपक्ष खत्म होगा उसके तुरंत बाद शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। इस बार 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक नवरात्रि होगा। मान्यता है कि दुर्गा पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर आती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा, उपासना और साधना की जाती है। इसके अलावा माँ दुर्गा की उपासना के साथ 9 दिनों का व्रत भी रखा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा पर घट स्थापना होती है। तो अब मैं आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। आश्विन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 26 सितंबर 2022 को सुबह 3:23 से शुरू हो जाएगी और 27 सितंबर 2022 को सुबह 3:08 पर ख़त्म होगी। ऐसे में इस शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर 2022 को सुबह 6:11 से लेकर 7:51 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:06 से 12:54 पर किया जा सकता है। तो दोस्तों, घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप उसको याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको कलश स्थापना की पूजा विधि बताऊंगी। तो नवरात्रि पर सभी तरह के शुभ कार्य देखिए किए जा सकते हैं। माँ दुर्गा इस दिन भक्तों के घर आती हैं। ऐसे में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाया जाता है और दरवाजे पर आम के पत्ते से या फिर अशोक के पत्ते से तोरण बनाकर तोरण भी लगाया जाता है। नवरात्रि में माता की मूर्ति या फिर आप तस्वीर ले लीजिए, फोटो फ्रेम जिसको हम बोलते हैं वो ले लीजिए, और आपको लकड़ी की चौकी पर उनका जो है आसन लगाना होता है, उनको स्थापित करना होता है। जहाँ मूर्ति या तस्वीर आप जो भी लगा लीजिए, वहाँ सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उसके बाद रोली और अक्षत से टीके और फिर आप वहाँ पे माता की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें और उत्तर पूर्वी दिशा यानी कि ईशान कोण को पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है। आप भी अगर हर साल कलश स्थापना करते हैं तो आप इसी दिशा में कलश रखिए और माता की चौकी सजाइए। शास्त्रों में कलश के ऊपर नारियल रखने के लिए भी बताया गया है, यानी कि कलश के ऊपर नारियल रखते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि नारियल का जो मुख है वो नीचे की तरफ ना हो। अब मैं आपको घट स्थापना की पूजा सामग्री बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको गंगा जल चाहिए, उसके बाद आम के या अशोक के पत्ते चाहिए तोरण बनाने के लिए और पंचपल्लों के लिए। आपको कलश चाहिए, माता की एक फ़ोटो चाहिए, सुपारी चाहिए, 7 तरह का अनाज चाहिए और एक मिट्टी का बर्तन चाहिए और साथ में आपको पवित्र मिट्टी चाहिए। उसके बाद आपको जटा वाला एक नारियल चाहिए, अक्षत चाहिए और लाल कपड़ा चाहिए जिसमें हमने नारियल को लपेटना होता है। अब मैं आपको घट स्थापना की विधि बता देती हूँ। तो नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर लें। इसके बाद मंदिर में जहाँ पे आपको चौकी लगानी है वहाँ पर साफ़ सफाई करके गणेश भगवान जी का नाम लीजिए। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ का जो बीज है उसको बो दीजिए। उसके बाद एक तांबे के कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाइए। कलश के ऊपरी हिस्से पे कलावा बांध दीजिए, जो कलश का गला होता है वहाँ पे कलावा बांध दीजिए। उसके बाद आप कलश लीजिए, कलश में आप जल भरिए, कुछ बूंदे गंगा जल के मिलाइए। उसके उपरांत उसमें श्रद्धा के अनुसार कुछ रुपए ले लीजिए, ध्रुवा ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, इत्र, अक्षत और फूल, ये सारा कुछ आप जल में डाल के कलश के ऊपर अशोक के पत्ते या फिर आम के 5 पत्ते ले लीजिए या फिर 7 पत्ते भी आप ले सकते हैं और उसके कलश के ऊपर रखिए। उसके बाद उसके ऊपर आपको रखना है नारियल, जटा वाला जो नारियल होता है वो ले लीजिए। उसको लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर मौली जो होता है, मौली से आप बांध दीजिए नारियल को और कलश के ऊपर रख दीजिए। ध्यान रखिएगा नारियल का जो मुंह है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। अब कलश को मिट्टी के उसी पात्र में रखिए जिसमें आपने जौ रखा हुआ है बोकर, उसके बीचों बीच एकदम ठीक बीचों बीच आपको रखना है। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 दिन का जो व्रत होता है उसके लिए आप संकल्प भी ले लीजिए और साथ के साथ कलश स्थापना के साथ ही आप माता के नाम का अखंड ज्योत भी जला दीजिए। तो इस तरीके से घट स्थापना किया जाता है, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा।